जी नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम इंटेलिजेंस टेस्ट टाइप के बारे में बात करेंगे, जिसे हम बुद्धि परीक्षण भी कहते हैं। इस वीडियो में इस टॉपिक को ज़्यादा थियोरेटिकल ना करके कम्पिटिटिव बेस पे रखेंगे, ताकि आपको नेट सेट और टैट में काम आ सके। और साथ में ही देखेंगे कि कितने टाइप के इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं और उन टाइप्स के भी आगे कितने टाइप होते हैं और एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा टॉपिक पे आते हैं और इसका हल्का सा जिस्ट देख लेते हैं। पहले सबसे पहले देखेंगे कि इंटेलिजेंस टेस्ट यानी बुद्धि परीक्षण बनाया क्यों गया था। इंटेलिजेंस टेस्ट को इस तरीके से डिजाइन किया गया था ताकि वो बच्चों की या सब्जेक्ट की कॉग्निटिव एबिलिटी को मेजर कर सके, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को मेजर कर सके और इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल को भी मेजर कर सके। इंटेलिजेंस टेस्ट दो टाइप का होता है, एक इंडिविजुअल टेस्ट होता है, एक ग्रुप टेस्ट होता है। दोनों को साथ में कंपेयर करते करते पढ़ेंगे ताकि दोनों समझ आ सके। इंडिविजुअल टेस्ट में एट ए टाइम हम एक ही व्यक्ति पे काम कर सकते हैं, वहीं दूसरी और ग्रुप टेस्ट में दो या दो से अधिक व्यक्तियों पे टेस्ट हम एट ए टाइम कर सकते हैं। इंडिविजुअल टेस्ट महंगा पड़ता है इन टर्म ऑफ टाइम, मनी, लेबर। अगर हम एग्जाम्पल से बात करें तो हमें अगर 10 बच्चों का टेस्ट लेना है तो हमें एक एक करके उन पे एग्जामिन करना पड़ेगा, तो टाइम के सेंस से महंगा पड़ा। अगर हमें एक साथ सभी का लेना है तो हमें 10 टीचर 10 बच्चों पे हायर करने पड़ेंगे, तो वो मनी के हिसाब से महंगा पड़ा। वहीं दूसरी ओर बात करें तो ग्रुप टेस्ट में मनी, टाइम, लेबर तीनों चीज़ें सेव होती हैं, क्योंकि एट ए टाइम हम 5 से 6 लोगों का ग्रुप बना के टेस्ट ले सकते हैं। उसमें टाइम, लेबर और मनी तीनों बचेंगे। इंडिविजुअल टेस्ट चिल्ड्रन और अडल्ट दोनों पे ही काम कर जाता है। हालांकि ग्रुप टेस्ट जो है वो 9 या 10 साल के एज के बच्चों से नीचे पे काम नहीं करता है। इंडिविजुअल टेस्ट में एग्जामिनर और सब्जेक्ट के बीच में क्लोज कॉन्टैक्ट होता है, हालांकि ग्रुप टेस्ट में ऐसा नहीं होता है। जितना भी अभी तक हमने किया है ये सिर्फ आपके थ्योरेटिकल पार्ट में आ सकता है, लेकिन यहाँ से कम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ नहीं आता। लेकिन जो अब करेंगे उसमें आपको कोई ना कोई नेट या सेट में पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे इंडिविजुअल टेस्ट की, जिसके दो टाइप होते हैं, नॉन वर्बल टेस्ट, वर्बल टेस्ट। नॉन वर्बल टेस्ट को हम परफॉर्मेंस टेस्ट भी कहते हैं। वर्बल टेस्ट जो होता है उसमें लैंग्वेज बेस्ड होता है, वो उसमें लैंग्वेज बेस्ड टेस्ट होता है। हालांकि नॉन वर्बल टेस्ट जो होते हैं वो एक्शन बेस्ड या टास्क बेस्ड होते हैं। वहीं वर्बल टेस्ट के अंदर बीनेट सीमन टेस्ट 1905 आता है, गुडार्ड टेस्ट 1910 आता है, स्टैनफोर्ड बीनेट टेस्ट 1916 आता है। ये जो स्टैनफोर्ड बीनेट टेस्ट है वो बीनेट सीमन टेस्ट की ही फर्दर रिसर्च की है स्टैनफोर्ड ने। ये तीनों वर्बल टेस्ट के अंदर आते हैं इंडिविजुअल में। अब बात करेंगे नॉन वर्बल टेस्ट की, जो जिसे हम परफॉर्मेंस टेस्ट भी कहते हैं, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं और सबसे याद करने वाला पार्ट भी यही है। सबसे पहले आता है पिंटर पैटरसन परफॉर्मेंस टेस्ट, जो कि 1970 में कंडक्ट किया गया था। दूसरा आता है पोर्टस मेज टेस्ट 1925, जिसमें बच्चों को पजल वगैरह बना के दी जाती है, जब मेज़ बना के दी जाती है, जो कि एक टास्क बेस्ड और एक्शन बेस्ड टेस्ट हो गया, जिसकी वजह से इसको परफॉर्मेंस टेस्ट या नॉन वर्बल टेस्ट में रखा गया है। माइंस होता प्री स्कूल स्केल 1940, मेरिल पोलमर टेस्ट 1948, भाटिया बैटरी टेस्ट 1955 और गुड इनफ ड्राइंग ए मैन टेस्ट। ये सारे नॉन वर्बल टेस्ट हैं जो कि इंडिविजुअल कैटेगरी के हैं। इनसे बढ़िया क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ये भी बताऊंगा कि कैसा क्वेश्चन आता है। इससे पहले हम ग्रुप टेस्ट के बारे में देखेंगे। ग्रुप टेस्ट में भी दो तरह के टेस्ट आते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट। वही बात आ गई कि वर्बल में लैंग्वेज बेस्ड होता है और नॉन वर्बल में टास्क बेस्ड या एक्शन बेस्ड होता है। वर्बल टेस्ट में सबसे पहले नंबर पे आर्मी अल्फा टेस्ट आता है, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम बनाया गया था रॉबर्ट जर्क के द्वारा। दूसरा टेस्ट आता है आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट। तीसरा आता है टर्मन ग्रुप टेस्ट ऑफ मेंटल एबिलिटी 1920, जर्नल इंटेलिजेंस टेस्ट 1990, जिसको डिस्कवर किया था SM मोहिसन ने। ये सारे 4 टेस्ट जो हैं वो वर्बल टेस्ट हैं ग्रुप टेस्ट के। वहीं दूसरी और नॉन वर्बल की बात करें तो उसमें पहला टेस्ट आता है आर्मी बीटा टेस्ट। इसमें बीटा इसलिए लिखा गया है क्योंकि दूसरे में अल्फा था। बीटा उनको दिया गया था जिनके पास लैंग्वेज का नॉलेज नहीं था, लेकिन टास्क बेस्ड एक्शन उन पर किया जा सकता था। दूसरा टेस्ट है कैटल कल्चर फ्री टेस्ट 1920। तीसरा है रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स 1938 और चौथा और आखिरी टेस्ट है शिकागो नॉन वर्बल टेस्ट 1936। ये चारों टेस्ट नॉन वर्बल टेस्ट के हैं, ग्रुप टेस्ट के। अभी इसी बेस पे 2 से 3 क्वेश्चन देखेंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर में क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। इसमें पूछा गया है कि परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं है इनमें से कोई। आपको पता है कि परफॉर्मेंस टेस्ट को नॉन वर्बल टेस्ट भी कहते हैं, पर हमें पूछा है कि इनमें से नॉन वर्बल टेस्ट नहीं है। 4 ऑप्शन में से 3 जो होंगे वो नॉन वर्बल टेस्ट होंगे और 1 जो होगा वो वर्बल टेस्ट होगा। वही हमारा आंसर होगा। अब इसमें देखिए भाटिया बैटरी टेस्ट जो है वो हमारा नॉन वर्बल टेस्ट है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। जो हमारा कैटल कल्चर फ्री टेस्ट है वो भी हमारा नॉन वर्बल टेस्ट है। रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट भी हमारा नॉन वर्बल टेस्ट है। तो बचा कौन सा टेस्ट फिर? स्टैनफोर्ड बीनेट टेस्ट। सिर्फ जो है वो एक वर्बल टेस्ट है, इंडिविजुअल वाला, जो आपको स्टार्टिंग में बताया था।
इस तरह के क्वेश्चन आपको मिक्स करके दिए जाएंगे जिसमें नॉन वर्बल और वर्बल दोनों ही ऐड किए जाएंगे ऑप्शंस में, जिसमें से आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताना है कि अगर उन्होंने वर्बल पूछा होगा तो वर्बल का बताना है कि वर्बल टेस्ट कौन सा है, और अगर उन्होंने पूछा होगा कि नॉन वर्बल टेस्ट कौन सा है तो आपको नॉन वर्बल टेस्ट के बारे में बताना पड़ेगा। तो इसलिए ये सारे के सारे जितने भी टेस्ट हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे, दिमाग में रखने पड़ेंगे। इसी से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कई बार नेट सेट और टैट में। वीडियो को ज़्यादा नंबर ना खींचते हुए वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। उम्मीद रहेगी कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि इंटेलिजेंस टेस्ट से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। वीडियो आपको हल्का सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।